दिल्ली में वजीर-ए-आजम मोदी की क़यादत में एनडीए की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 38 जमातें शामिल हुई। पीएम मोदी ने अपने खिताब में अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा, जब इत्तेहाद की बुनियाद बदनवानी पर हो तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। पीएम ने कहा कि हमने हमेशा मुस्बत सियासत की है और जो इत्तेहाद जाती मफादात के लिए तश्कील दिया गया वो कामयाब नहीं हुए। पीएम ने कहा कि एनडीए मुल्क के लोगों की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन तोड़ने का काम करती है और हम जोड़ने का। एनडीए श्रद्धेय अटल जी की एक और विरासत है जो हमें जोड़े हुए है। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। वहीं बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों की 2 दिनों तक मैराथन मीटिंग हुई। दो दिनों तक हुए तबादले ख्याल के बाद यूपीए का नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस रखा गया है। अपोजिशन जमातों की इस दूसरी मीटिंग में कांग्रेस समेत 26 जमातों के लीडर शामिल हुए। अपोजिशन की तीसरी मीटिंग मुंबई में मुनक्किद करने का फैसला किया गया। मीटिंग के बाद अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव तशहीरी मैनेजमेंट के लिए दिल्ली में मुश्तरका सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। मुल्क और मुल्क के लोगों को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसके लिए हमने आपसी इख्तलाफात को पीछे रखने का फैसला किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई अपोजिशन और बीजेपी के दरमियान नहीं है। मुल्क की आवाज को कुचला जा रहा है। यह लड़ाई मुल्क के लिए है, इसलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान के इदारों पर हमले हो रहे हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी के नजरियात के खिलाफ है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 पार्टियां मुत्तहिद हुई। केजरीवाल ने कहा कि यह अच्छी बात है कि कुंभा बढ़ रहा है। ये जमातें अपने लिए जमा नहीं हुई। हमें एक तरफ मुल्क को नफरत से बचाना है और दूसरी तरफ एक नए हिंदुस्तान का ख्वाब लेकर हम मुत्तहिद हुए हैं।
वहीं ममता बनर्जी ने एनडीए को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या एनडीए या बीजेपी इंडिया को चुनौती दे सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह नौजवानों, तलबा, किसानों और खवातीन सभी के लिए है। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Indian National Developmental Inclusive Alliance मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। Let us challenge India. NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी।
आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। और बेंगलुरु में मुनक्कद अपोजिशन की अहम मीटिंग में एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने एनडीए के अहिया की जरूरत पर सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक एनडीए की मीटिंग इस बात की आमाज है कि बीजेपी साल 2024 में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इत्तेहादियों को सामने लाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत मुल्क के आईनी ढांचे और मफादात को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर आगे आने की जरूरत आ पड़ी है। No, the press conference took place earlier and they've let you know what the decisions were. We've agreed on a name. We've agreed on, I believe, a steering committee, 11-member steering committee. And there was some discussion about a future meeting taking place in August. And perhaps the venue of Mumbai was discussed, but now we'll wait for what is finalized. Sir, who will be the next leaders for this new team called India? Well, we have yet to decide on the convener and all that. That will be discussed now in the next meeting. That all parties are ganging up against Prime Minister Modi. But the truth is that now even the BJP is in search of allies because they don't feel comfortable facing the electorate on their own in 24. Today the mindset is same, that is they are trying to undermine the constitution of this country. They are trying to undermine the democracy of this country. They are trying to undermine every institution that is there to protect the interests of this country. So our constitution is at stake, our democracy is at stake, our institutions are at stake. Parties to fight for the idea of India for which Gandhi laid his life. यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। गरियाबंद के बोतलधारा जल प्रपात पहाड़ी पर हाथियों ने डाला डेरा। वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, पर्यटकों से सावधान रहने की अपील। कुनो में चीतों की मौत के बाद एक्शन, वन सेवा के अधिकारियों के तबादले, हटाए गए वाइल्ड लाइफ पीसीएफ जेएस चौहान। छतरपुर से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, डॉक्टर ने ठेले पर ही मरीज का किया इलाज, देरी की वजह से गई जान। सीहोर में सामने आया पति का बेरहम चेहरा, पत्नी की बेदम पिटाई, पेशाब पिलाने का भी लगाया आरोप, पीड़िता ने की थाने में शिकायत। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी फरार। मुरैना में होटल में खाना खाने को लेकर विवाद, फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में खकनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों से 6 पिस्टल भी बरामद। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि का आ सकता है प्रस्ताव।
वंदे भारत ट्रेन में आग लगने के मामले में 6 रेल अधिकारी को मिला जांच का जिम्मा। क्षतिग्रस्त रैक को दिल्ली में रोका गया। चालक दल से होगी पूछताछ। राजगढ़ में ब्यावरा में जननी एक्सप्रेस 108 गाड़ी में लगी आग। देखते ही देखते जलकर हुई। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को जजार अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। तकरीबन 710 करोड़ रुपए की लागत से नई टर्मिनल इमारत को तामीर किया गया। इस टर्मिनल से सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। भवन का अग्रभाग केबल नेट ग्लेजिंग के माध्यम से देश भर से जो कोई वहां घूमने जाना चाहते हैं, उनकी भी यही इच्छा थी। अभी तक मौजूदा टर्मिनल की कैपेसिटी हर रोज 4000 टूरिस्ट को हैंडल करने की थी। नया टर्मिनल बनने के बाद इस एयरपोर्ट पर हर रोज करीब करीब 11,000 टूरिस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी बन गई है। नई व्यवस्था में अब एयरपोर्ट पर एक साथ 10 विमान भी खड़े हो पाएंगे, यानी यहां के लिए नई फ्लाइट्स के लिए भी रास्ता खुल गया है। और ज्यादा फ्लाइट्स आने, ज्यादा टूरिस्ट आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार। पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मैं देश के लोगों को, पोर्ट ब्लेयर के सभी साथियों को इस सुविधा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान के जंक्शन पर स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन। पूर्व में ये विमानतल केवल 7,500 वर्ग स्क्वायर मीटर का होता था। आज इसे बढ़ाकर 5 गुना 40,000 वर्ग स्क्वायर मीटर का विमानतल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से किया जा रहा है। जहां 300 यात्रियों की क्षमता होती थी, आज 1200 यात्री प्रति घंटा की क्षमता के आधार पर यह महत्वपूर्ण विमानतल का उद्घाटन हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है, वोकल फॉर लोकल, अंडमान एंड निकोबार की अतुल्य बायोडाइवर्सिटी को भी स्थान इस विमानतल में दिया गया है। खवातीन पहलवानों से जिनसे हिरासनी के मामले में मंगल को इंडियन रेसलिंग फाउंडेशन के साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 2 दिनों की अबूरी जमानत दे दी। कोर्ट का कहना है कि 20 जुलाई को मुस्तकिल जमानत पर समाअत होगी। दोनों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को 9 रियासती सेक्रेटरियों और 68 जिला कलेक्टरों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के निफाज में उनकी कामयाबियों के लिए भूमि सम्मान अवार्ड पेश किया। DILRMP के तहत अहदाफ हासिल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि जमीनी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन देही इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। सम्मान का ये उत्सव हमारे देश के कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की सफलता का उत्सव भी है। लैंड मैनेजमेंट राज्य सरकार का दायित्व है, जबकि डिजिटल इंडिया अभियान के सभी आयाम केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के पुरस्कारों के संदर्भ में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस द्वारा सभी राज्यों के संबंध विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि
हमारे ग्रामीण क्षेत्र मोबाइल और डिजिटल व्यवस्थाओं से जुड़ गए हैं और ये जुड़ाव निरंतर बढ़ रहा है। डिजिटल सिस्टम्स का लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में प्रभावी उपयोग करने के लिए मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी सभी लोगों की सराहना करती हूँ। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह जबलपुर में मकतूल एमबीए की तालिबा वेदिका सिंह ठाकुर की रिहायशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने मकतूल वेदिका के अहलखाना को पुरसा दिया और उसे मारने वाले मुबीना बीजेपी के लीडर के घर पर बुलडोजर चलाने का मुतालबा किया। वाज़ेह के एमबीए की तालिबा वेदिका ठाकुर की 27 जून को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस पूरे समय अपराधी को बचाने में लगी। वेदिका की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी रही। यदि शिवराज सिंह चौहान, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जवाबदारी थी कि उसे सबसे बेहतरीन इलाज कराने की कोशिश करते और यदि उसे तत्काल शिफ्ट कर दिया होता दिल्ली में, मुंबई में अच्छे अस्पताल में और ऑपरेट करके गोली निकाल दी जाती तो शायद वो आज हमारी बीच में। छोटे छोटे घटना में अवैध निर्माण के मकान अपराधियों गिरा दिए जाते हैं, लेकिन इस अपराधी का मकान क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, जबकि नगर निगम का नोटिस है, नगर निगम ने उसे अवैध घोषित किया है। अदालत नीति अदालत ने स्टे दिया, हाईकोर्ट ने रिपोर्ट कर दिया, फिर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में खुदकुश धमाका हुआ है। हयाताबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके में 7 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये धमाके कैसे हुए। शिवराज काबीना की मंगल को अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन को 4% डीए के अलावा लाडली बहना स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। सीएम शिवराज ने कर्मचारियों की महापंचायत में इसका ऐलान किया था। जो महंगाई भत्ते की देयक 4% की वृद्धि करने की, वो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 38 + 4 बराबर 42% भारत सरकार के बराबर अब महंगाई भत्ता हमारे यहां के कर्मचारियों को मिलेगा। इस वृद्धि से 1520 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार राज्य शासन पर आएगा। इसी तरह से एरियर का भुगतान भी समान 3 किस्तों में किया जाएगा। आज लाडली बहना योजना की जो प्रमुख बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थी कि जो हमारी लाडली बहना है 23 वर्ष से उनकी आयु घटाकर 21 वर्ष करने को कैबिनेट में मंजूरी हुई है और जो ट्रैक्टर वाली बहनें भी आवेदन कर सकती हैं उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने लाडली बहना योजना में कई संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। संशोधन के बाद लाडली बहनों को 10 सितंबर से इसका लाभ मिलने लगेगा। लाडली बहना है 23 वर्ष से उनकी आयु घटाकर 21 वर्ष करने को कैबिनेट में मंजूरी हुई है और जो ट्रैक्टर वाली बहनें भी आवेदन कर सकती हैं उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट ने विकास के कई प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने 11,842 करोड़ की सड़क और फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही निवाड़ी जिले में 19 पदों को अपनी मंजूरी दे दी।